झुग्गी झोपड़ियों से निकल करके जब आप उड़ान भरते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मंजिल आपको तलाश करती रहती है। अभी मेरे साथ जीनियस कंपटीशन क्लासेस जो कैटोला चौक पर स्थित है, इसके छात्र हैं जिनका अभी सिलेक्शन बीएसएफ में हुआ है और उनके टीचर भी हैं। अभी हम बहुत सारी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि जुनून किस तरीके से पैदा होता है, वही जुनून आपको मंजिल पर किस तरीके से ले जाता है और आपका जो संघर्ष है वो आपका पहचान बन जाता है। सबसे पहले मैं बच्चे से ही बात करना चाहूंगा। अभी ये बच्चे ने अभी हमारे देश के रक्षक बन गए, दैट मीन्स बीएसएफ बन गए हैं और बीएसएफ बनकर के अब हमारे देश की रक्षा करेंगे, देश हित में अपना जान लुटाने के लिए तैयार है। क्या नाम है भाई आपका? राहुल कुमार हो गया। राहुल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आपने बीएसएफ क्रैक करके अब आप बॉर्डर पे जाने वाले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं सबसे पहले बताइए। बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। अच्छा महसूस कर रहे हैं। अपने आप को गर्व भी महसूस करना चाहते हैं कि अपने जो सपना किए सोचे थे वो पूरा हो गया और जो देश की सेवा करने का जो हमें मौका मिला है उसमें अपना योगदान देंगे। ये संघर्ष कैसा रहा? आपके परिवार में और किन्हीं को गवर्नमेंट जॉब है? नहीं सर, अपने परिवार का अभी इकलौता हूँ जो मतलब अभी सिलेक्शन लिया। आप अपने परिवार का इकलौता लड़का है जो बीएसएफ को पाए हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में गए हैं? जी सर, जी सर। देख सकते हैं, जो लोग सोचते रहते हैं, जो लोग कहते हैं जो हमसे संभव नहीं है, उनके लिए मोटिवेशन है, उनके लिए भी ये कहें तो प्रेरणा की बात है। जिस परिवार में सरकारी नौकरी की लोग लालसा करते हैं उस परिवार में भी आ सकता है, बस जुनून होना चाहिए। जिस परिवार में कोई नहीं गया तो उनके वारिस यानी कि उनके परिवार के कोई ना कोई जरूर जाएगा, और जो राहुल ने करके दिखाया। राहुल, आपका संघर्ष कैसा रहा? आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया? आप इनका श्रेय किनको देना चाहेंगे? मेरा सर जो अभी सिलेक्शन में मेरा हुआ है वो सबसे बड़ा श्रेय देना चाहता हूँ अपने राजेश सर का है, जो मेरे मार्गदर्शन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी, राजेश सर का है। राजेश सर ने आपको मार्गदर्शन किया, आपको पढ़ाया और आप इनके कथनानुसार, इनके कहने के अनुसार आप अपना तैयारी किया और आप आज मुकाम हासिल किए। जी सर। अच्छा, आप कितने देर पढ़ते थे? समय क्या था आपका? और सर देखिए, जब कंपटीशन का तैयारी करता है तो ये नहीं देखना चाहिए हम कितने घंटे पढ़ते हैं। और ये अगर मन में अगर कोई जिज्ञासा रहता है किसी मंजिल को पाने के लिए तो अपने आप को ये नहीं देखना चाहिए जो हम कितने पढ़ते हैं। आप सच सच बताइएगा राहुल, आपके साथ और कितने बच्चे यहाँ पढ़ते थे? और लमसम बहुत थे, लमसम 50 विद्यार्थी स्टूडेंट 50 बच्चे पढ़ते थे, उसमें कितने बच्चे को सिलेक्शन हुआ? सिलेक्शन लमसम वो भी 15 सिलेक्शन हो चुका। 15 सिलेक्शन हुआ है, जिसमें आप भी हैं। अब देख सकते हैं जो 50 बच्चों में इनका भी सिलेक्शन हुआ है। मैं इसका श्रेय राजेश सर को दे रहा हूँ। राजेश सर से जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे सर? आपके बच्चे बीएसएफ बने हैं और इनका कहना है जो आपके मार्गदर्शन के अनुसार उन्होंने तैयारी किया और आज मुकाम को हासिल किया। जी, मेरे यहाँ से तैयारी किया और मुझे बहुत ही खुशी मिली और मेरा आज मेहनत बहुत आगे की ओर गया, बहुत सक्सेसफुल हुआ और बहुत संघर्ष करने के बाद मेरा आज जो स्टूडेंट यहाँ पर सफलता पाया, इससे बहुत खुशी हुई। और मेरा ये लक्ष्य है जो कि सिर्फ पढ़ाना ही मेरा लक्ष्य नहीं है, बच्चे को कैरियर बनाना मेरा लक्ष्य है। जिस उम्र में आपको खुद तैयारी करना चाहिए आप उस उम्र में तैयारी करवा रहे हैं। तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा, अभी फिलहाल मेरा लक्ष्य है जो कि हम अपना तैयारी खुद करते ही हैं, मरना ही, अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी तैयारी करवाते हैं। और बहुत हम बचपन से ही 12th पास करके कोचिंग चलाना स्टार्ट किए हैं। जब से हम स्टार्ट किए कोचिंग तब से मैं राहुल को रखे अपने साथ में ही और राहुल को अपने साथ में रख करके पढ़ाना स्टार्ट किया। जब से मेरे पास ही रहा और मैट्रिक में भी फर्स्ट डिवीज़न लाया और इंटर में भी फर्स्ट डिवीज़न लाया। जिसके बाद इसको हम एक ही गाइडेंस दिए, नहीं तुम्हारा फिटनेस बहुत अच्छा है, स्टडी बहुत अच्छा है, एक काम करना है जो कि अच्छा से तैयारी करना है। तो फिलहाल इसको 2-3 फॉर्म भरवाए हैं, ठीक है। इस लाइन का फॉर्म भरवाने के बाद जिसमें अभी बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया। तैयारी किया, मेहनत किया, फिजिकल भी तैयारी बहुत अच्छा से किया था और जहाँ ये फिजिकल तैयारी करवाता था वहाँ फिर मेरा ही योगदान था जो कि वहाँ पर हम ही इसको सपोर्ट किया और मेरे अनुकूल ही फिजिकल तैयारी किया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे और बच्चे, अगर मान लीजिए कैटोला के आसपास के और बच्चे आपसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि उनके मन में भी अब होगा जो हमें भी बिहार पुलिस बनना है, हमें भी बीएसएफ बनना है, हमें भी ये कंपटीशन की तैयारी करना है, कहाँ जाए, किस तरीके का नोटबुक चाहिए, किस तरीके का हमारा स्ट्रेटजी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जी, सबसे पहली बात है, जब हम जितना भी कैटोला वासी बच्चे को पढ़ाते हैं, मेरा एक ही लक्ष्य है जो कि बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं और बच्चा में हम एक ही देखते हैं, गाइडेंस करते हैं। बच्चा को एनसीईआरटी बुक से हम पूरा कंटेंट तैयार करके, अपने से तैयार करके और बच्चे के ऊपर फोकस करते हैं। और जितना मतलब मेन सिलेबस आपका एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हैं? एनसीईआरटी से हम पढ़ाते हैं और एनसीईआरटी का कंटेंट बना करके हम बच्चे लोग को खुद मौखिक लिखवाते हैं और तैयार करके देते हैं उसको नोट बना के, अब बच्चे लोग तैयारी करते हैं।
अच्छा, जो बच्चे चाहते हैं, जिनके पास बहुत कम है, बहुत ही गरीब परिवार से हैं, उनको आप क्या ऑफर देंगे, क्या उनके लिए आपका सेवा है? जी देखिए, मेरा बच्चे के प्रति बहुत ही सेवा है, जो कि हम जहाँ तक भी बच्चे पढ़ाते, जो जिसके घर में बहुत कमी है पैसा की, हम पैसा के लिए कभी तगादा नहीं करते हैं। बहुत कम फीस में जो दिया दिया, नहीं दिया तो कभी मांगने के लिए नहीं गए हम। जैसे देता है हम छोड़ देते हैं, दिया ठीक है, नहीं दिया तो फिर ठीक है। हमारे बच्चे को बहुत सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, हम ये राहुल है, बहुत ही बिलोंग फैमिली से, बहुत ही बिलोंग फैमिली है। आज इसके पापा भट्ठा पे, ईंटा भट्ठा पे काम करके घर में कोई इसको सपोर्ट नहीं किया, जो मेरा लड़का पढ़े या न पढ़े, मगर इसको हम अपने पास रख करके, राहुल को अपने पास रख करके और पूरा गाइडेंस किए हैं और तैयारी भी करवाएं खुद से हम। और जब से पढ़ने के लिए आया तब से हम इसको कोई पैसा के लिए नहीं, एक बार भी नहीं पूछे। और एक जहाँ फिजिकल करने के लिए गया, वहाँ पर भी पैसा के लिए इससे पैसा नहीं मांगा गया, हम मैनेजमेंट कर लिए थे और वहाँ भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया था, वहाँ भी कोई फीस उसने लिया गया था इससे। दूसरी बात ये, और मधुबनी में भी एक कोचिंग इसको लगवाए हम, ठीक है, मधुबनी के अंदर उस सर जहाँ में मैं कॉन्टेक्ट था, वहाँ से हम इसको मधुबनी में दिए पढ़ने के लिए। और वहाँ भी गया ये साइंस में, ठीक है, साइंस में कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखा हुआ था, मैथ रखा हुआ था, तो सारा सब्जेक्ट हम नहीं अवेलेबल करवाते थे उस टाइम। अभी फिलहाल हम आगे, पहले तो 1 to 10 तक पढ़ाए हम, जिसके बाद कंपटीशन लेवल पर आ गए हम साइंस नहीं पढ़ाते थे, तो इसके लिए हम मधुबनी में रखवाए थे और वहाँ भी पूरा सेवा मेरा ही था। इसको पूरा प्रेफरेंस जो बोले, जाओ पैसा मतलब आप इनको आर्थिक सहयोग भी करते थे, मतलब इनका ट्यूशन फी भी आप भरे हैं। चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम बताना चाहेंगे कि आप भी अगर चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप भी अपने मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं राजेश सर, ये जरूरी नहीं राहुल, कोई भी, लेकिन आपका जुनून होना चाहिए आपके अंदर। यदि आप चाहते हैं जो कैटोला चौक पे आप कंपटीशन का तैयारी करें, तो जीनियस कंपटीशन क्लासेस से एक बार संपर्क अवश्य कर सकते हैं। नीचे में डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, आप इनसे मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी कैटोला चौक का मेरे यहाँ से पारा मेडिकल का 2 स्टूडेंट पास किया है, जिसके बाद पॉलिटेक्निक में 1 स्टूडेंट पास किया है, और ITI का स्टूडेंट तो ढेर सारा है यहाँ पे। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? हम कंपटीशन लेवल का मैथ पढ़ाते हैं, GK GS पढ़ाते हैं। और टीचर इंग्लिश से पढ़ाते हैं। और टीचर रखे हैं आप? अभी फिलहाल रखे हुए हैं, और टीचर है मेरे पास। सभी सब्जेक्ट के फैकल्टी आपके पास है? सब्जेक्ट के फैकल्टी अलग अलग है और टीचर सभी का अलग अलग है, मतलब सबका टाइम टू टाइम है। अच्छा, पूरा फुली गाइडेंस हम ही करते हैं यहाँ पे, और टीचर सब अपना टाइम से आते हैं, पढ़ा के निकल जाते हैं। चले, विशेष आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा, और खास करके राहुल के लिए शुभकामना तो जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि राहुल का मेहनत, राहुल का आज मुकाम और इनके परिवार को एक सहारा मिल गया है। और मैं अंत में एक बात जरूर कहूंगा, शिक्षा ये जरूरी नहीं जो महलों में मिले, शिक्षा कचरे के ढेर पर भी मिलती है, उसको उठाने की काबिलियत आप में होनी चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे ATM न्यूज़ मिथिला, मैं हूं आपके साथ।